तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए। धरती की जाति का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज। जंगल का दुलाल, गोंड का अहंकार। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। यही एक लौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं, और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिल्लियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। एक शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने आप के लिए। जाओ। जाप और मंत्रों से फिर जी उठेगा कोमाराम भीम। किस तरह आदिवासी समूह की लाज रखी भीम ने, क्या है फिल्म की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आप सभी ने एस.एस. राजमौली की आने वाली फिल्म RRR के अभी तक के रिलीज हुए मोशन पोस्टर तो जरूर ही देख लिए होंगे। इसमें भीम की तरह मजबूत दिखने वाले दो व्यक्ति को दिखाया गया है और उनका नाम बताया गया है अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। निर्देशक ने फिल्म की कहानी को लेकर ये बताया था कि ये एक काल्पनिक कहानी है जो दो महान स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित है। ये दोनों आदिवासी समुदाय के होने के साथ साथ तेलंगाना आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने आदिवासियों के हक के लिए हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और लड़ते हुए शहीद हो गए। दोनों में इतनी समानता थी कि राजमौली ने सोचा कि क्या होता अगर ये अलग अलग ताकत एक हो जाती। तो आइए आज हम बात करते हैं इनमें से एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसका किरदार कितना उनके फिल्मी चरित्र से मेल खाता है। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। हम बात कर रहे हैं कोमाराम भीम की। आदिवासियों की आजादी के संघर्ष में कोमाराम भीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 जिला अदिलाबाद तेलंगाना में हुआ। इन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी और अपने समाज की कठिनाइयों को देखते हुए बड़े हुए थे। फिल्म में उनका किरदार जूनियर NTR निभाने वाले हैं जिनका राजनीति घराने से नाता है। भीम के पिता ने जब अंग्रेजों के कर और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी हत्या कर दी गई थी। अपने पिता की मृत्यु और अपने समाज पर हो रहे अन्याय भीम से सहा नहीं गया और फिर उन्होंने कर और शासन के खिलाफ कोमाराम ने विरोध करना शुरू किया जो जल्द ही विरोध संघर्ष में बदल गया। अपने आदिवासी समुदाय से निकलकर कोमाराम बाहर शहर गए जहाँ उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सीखी। आपको बता दें जहाँ भीम नाम से हिंदू है वहीं फिल्म के एक दृश्य में उन्हें स्कल कैप लगाए, सफेद कुर्ता पजामा और आंखों में काजल लगाए दिखाया गया है जिस पर कई सवाल उठाए गए थे। भीम फिर चाय बागान में काम करने असम गए और वहाँ भी उन्होंने काम कर रहे मजदूरों के हक के लिए मालिकों के खिलाफ विरोध किया। इस विरोध के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों बाद वो जेल से निकलने में सफल रहे। वहाँ से वो वापस अपने गाँव आ गए। लेकिन वो जेल से निकलने में सफल कैसे हुए, क्या ये फिल्म में दिखाए उनकी बेड़ियों को तोड़ने की तरफ इशारा करता है? इसके बाद उन्होंने आजादी पाने के लिए
संगठन बनाना शुरू कर दिया। वे सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जब विद्रोह शुरू किया तब हैदराबाद के निजाम ने समझौते का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उन्होंने ये समझौते को नकार दिया। जी हाँ, फिल्म RRR में जहाँ ये दिखाया जाने वाला है कि कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के मिलन से क्या होता है, वहीं वास्तविकता में दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। हालांकि भीम राजू को बहुत मानते थे, लेकिन ये मुलाकात राजमौली की फिल्म के जरिए पहली बार होगी। भीम ने 1916 में जल जंगल जमीन का नारा दिया था, जिसको फिल्म के टीजर में भी हाईलाइट किया गया है। उन्होंने जंगल के सभी संसाधनों का हक आदिवासियों को देने के लिए जंग छेड़ी थी और निजाम को उनकी जगह छोड़ देने के लिए कहा, मगर निजाम ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने भीम को मारने की योजना बना ली। निजाम ने अपने 300 सैनिकों को भीम की खोज करने और मारने के उद्देश्य से जंगल में भेज दिया, मगर ये सैनिक भीम को पकड़ने में नाकामयाब रहे। आपने भीम की ताकत और उसकी तेजी तो फिल्म की हाल ही में टीजर में देख ही लिया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 300 सैनिकों पर अकेला भीम भारी पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उनको ये लगने लगा कैसे एक आदमी जो ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही उसके पास कोई गोला बारूद है, फिर भी उनके सैनिकों को हराने में सक्षम है। लेकिन एक दिन अंग्रेज सरकार ने भी भीम के एक साथी को रिश्वत देकर अपना मुख्तार बना लिया और सन 1916 में सैनिकों को उसकी आमने सामने लड़ाई करनी पड़ी। कम साधन और बंदूकों के सामने तीर धनुष नहीं टिक पाए और कोमाराम भीम अपने 15 साथियों के साथ वही शहीद हो गए। आदिवासियों में ये बात फैली थी कि भीम बहुत से मंत्र जानते हैं, जिससे सैनिकों में ये डर था कि कहीं वो मंत्रों के जाप से वापस जिंदा ना हो जाए। इसलिए उन पर इतनी गोलियां दागी गई कि उनका चेहरा पहचाना नहीं जा सका। उनकी और उनके 15 साथियों की लाशों को उनके परिवारों को भी ना सौंपकर गुप्त रूप से जला दिया गया। लेकिन डरिए मत, फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। जी हाँ, दिखाया जरूर जाएगा कि भीम की मौत हुई है, लेकिन वो वापस लौटेगा जरूर और आजादी के जश्न में शामिल भी होगा। जिन मंत्रों की बात आज हमने आपको बताई है, वैसा ही कुछ डायरेक्टर राजमौली भी फिल्म में दिखाएंगे और क्लाइमेक्स में भी भीम और राजू दोनों साथ में अपने मकसद में कामयाब होते नजर आएंगे। फिल्म में अजय देवगन भी है, जो शायद वही घर का भेदी हो जिसने भीम को पकड़वाया। और आपको जाते जाते ये भी बता दें कि जैसे आमिर खान की 2001 की फिल्म लगान में आमिर को एक गोरी मेम से मोहब्बत हो गई थी, उसी तरह फिल्म RRR में भीम को ओलिविया मोरिस के किरदार से मोहब्बत हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको फिल्म RRR की आखिरी पड़ाव से जुड़ी ये पूरी कहानी? किस तरह असल जीवन के भीम की कहानी फिल्म की कहानी से मेल खाती है और क्या होगा जब अंग्रेजों की टोली के सामने ये दो योद्धा खड़े होंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।